कहना जी, हाँ जी। आपका एक ड्रामा था महबूब आपके कदमों में, जो कि हम दीवारों पे लिखा हुआ पढ़ते हैं। आमिल बाबा उदास बंगाली, उन्होंने लिखे ना महबूब अपने कदमों में ते अपनी 20 साल तो लड़के गई होंगी ਉਹਦੀ। आपने उस किरदार में ऐसा फितना मचाया कि उस फितने ने आपको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। बिल्कुल ऐसे। ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसा कौन सा राज है, ऐसा कौन सा ऐसा तरीकाकार है कि लोग इस बात को भूल गए कि ये लड़की जो इस दुनिया में पैदा हुई है ये नहीं है, असल में वही लड़की है जो किरदार में है। स्क्रिप्ट तो खैर बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने भी उसमें कुछ अपनी एफर्ट डाली और काफ़ी नेगेटिव था, लेकिन एंड में जाके वो बहुत पॉजिटिव हो गई थी। और जब मैं वो लास्ट सीन उसका करी थी, मुझे खुद भी फील हो रहा था कि यार जो थ्रू आउट मैं सीन्स करती आई हूँ और आज जो मैं ये आखिरी सीन कर रही हूँ, क्या जो हकीकत में लोग हैं वो भी ऐसे ही होते हैं? उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि जितनी आज मुझे हो रही है वो आखिरी सीन करते हुए, कि मेरे चारों तरफ आग लग रही थी और मैं कह रही थी कि बस मुझे कोई बचा ले। हाय हाय, वाह वाह वाह। तो फिर उस ड्रामे का अगर आपका कोई यादगार तरीन सीन हो और अगर लोगों की जरा याददाश्त के ऊपर से जो हल्की सी धूल पड़ी है वो अगर हटा दे, 2-4 डायलॉग आप समझे। असफर रहमान साहब है कहाँ? ये नहीं। 19-20 का ही फर्क है। चले आप छोड़ें, कैमरा आपके सामने है, कोई नहीं खड़ा हुआ, आप पूरे पाकिस्तान के सामने परफॉर्म करें, वो सामने आपका कैमरा, जोरदार तालियां। वो कैमरे को आप हीरो समझे, मेरे पास तो डेट ही नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन एक बार कम से कम मुझसे पूछ लिया होता कि शाजिया तुमने ये सब कुछ क्यों किया। मैं सबको बता सकती थी कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और ये बात मैंने हर एक को बताई, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, ये जानते हुए भी कि मैंने कितना कुछ तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि मैंने अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया। छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। नाज़रीन, कितनी देर लगी, जरा सामने वाले कैमरे में देखिएगा, कितनी देर लगी, जरा क्लोज पे आइएगा सर, जरा। ओए ओए ओए, आंसू क्या बात है, बगैर वाह, किसी अरे ग्लिसरीन के, बगैर किसी चीज के, क्या बात, बगैर किसी आर्टिफिशियल तरीकाकार के, दिल में इतना दर्द है। दिल का दर्द मत पूछिएगा। शरीफ रखिएगा जरा, बैठिए 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 बैठ जाए, अभी आ जाए, अभी मेरे पास आ, नीचे क्यों बैठ रहे हैं शेरा साहब, मेरे पास आ जाए। कोई नहीं, वो बैठा ही है, तुसी बैठो। दर्द के बगैर आंसुओं की इतनी फरावानी ये मुमकिन नहीं। क्या दर्द है? सच बताऊं? झूठ की आपसे उम्मीद नहीं रखता। ओके। तो जब मैं यहाँ आई मुज़ाकरात में, तो पीछे मेरी गाड़ी चोरी हो गई। सच्ची? कब? सच में, आज ही। नहीं यार। हाँ, तो ये शायद ये वही दर्द था जो मेरी आंखों से निकल आया। यार वो आप, ये तो बहुत, क्योंकि आप तो बड़ी मेहनती और बड़ी, वो गाड़ी आपने बड़ी मुश्किल से, जी 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 जी, बड़े ड्रामों के बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, लेकिन जाहिर है शो है, लोग हैं, सब हैं, तो कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है। इसे कहते हैं फनकार, कि वो कितनी भी बड़ी तकलीफ में हो, कितने भी बड़े मसले में हो, उसे दुनिया के सामने आके हंसना होता है, क्या बात, मुस्कुराना होता है। अगर मैं दर्द की बात ना छेड़ता तो शायद अभी वो हमारे साथ हंस रही होती, मुस्कुरा रही होती। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़े ताकतवर हैं और मुझे पूरा का पूरा यकीन है वो आपकी गाड़ी आपको ढूंढ के देंगे, इंशाल्लाह ढूंढ के देंगे आपको।
अगर नहीं भी मिलती तो आप हमें बताइएगा, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।